नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी का महत्व, योगिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, क्या उस दिन हमें दान करना चाहिए और 3 ऐसे उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आप योगिनी एकादशी की व्रत कथा भी सुन पाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के व्रत वाले दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की व्रत और पूजा विधि की। योगिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। नहाने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूजा घर की साफ सफाई करें। फिर हाथ में थोड़े से तिल, जल और फूल लेकर योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करें। पंचामृत स्नान कराकर भगवान श्री विष्णु का श्रृंगार करें। उनको वस्त्र, पीले फूल, फल, माला, चंदन, धूप, दीप, सफेद तिल, शक्कर, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। कहने का मतलब है कि जब आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, चौकी पे मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, उनको फूल चढ़ा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, सुपारी अर्पित कर रहे हैं, तुलसी दल अर्पित कर रहे हैं, तो यह सब क्रिया करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। उसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। इसके बाद आप योगिनी एकादशी व्रत कथा को अवश्य या तो सुने या पढ़ें। इसके बाद आप घी के दीपक या कपूर से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें। विष्णु जी से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद दिन भर फलाहार पर ही व्यतीत करें। शाम के समय पुनः स्नान के बाद विष्णु जी की आरती करें। फिर अगले दिन सूर्य के उदय होने के बाद योगिनी एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में करें। मान्यता के अनुसार इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करने से आप पर भगवान विष्णु की कृपा होगी। तो ये बात हुई यहाँ पर भगवान विष्णु श्री हरि की योगिनी एकादशी पर किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए और किस तरह से अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि हमें क्या दान करना चाहिए योगिनी एकादशी पर। योगिनी एकादशी पर किसी निर्धन व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाते का दान करें। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। वह इस प्रकार से हैं। अगर आप या आपके घर में कोई भी मानसिक समस्या से ग्रसित है तो वह योगिनी एकादशी के दिन उपवास रखे और उपवास रखकर भगवान शिव की यथासंभव उपासना करे। मतलब कि वो जितनी उसके अंदर सामर्थ्य है या जितनी देर वह बैठकर मन से भगवान शिव की उपासना कर सकता है उतनी देर उसे उपासना करनी चाहिए। पूरे दिन और रात केवल जलीय आहार ग्रहण करना चाहिए। कम से कम बोलना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। मानसिक समस्या से मुक्ति पाने के साथ साथ अगर कोई शीघ्र नौकरी पाना चाहता है तो वह इस दिन लाल रंग का एक आसन ले। इसके चारों कोनों के पास एक मुखी दीपक जलाएं। आसन पर बैठकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान जी से नौकरी पाने की प्रार्थना करें। इसके अतिरिक्त अगर कोई किसी भी प्रकार के पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो वह भी योगिनी एकादशी का उपवास रख सकता है। सुबह और शाम श्री हरि की उपासना करें।
और इस एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे उत्तम होगा। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी आप कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल का पौधा लगाएं और निर्धनों को अनाज, कपड़ा या पैसे का दान करें। इस प्रकार से आप अपने पापों का प्रायश्चित भी कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत कैसे किया जाता है, पारण कब करना है और क्या आप दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 3 ऐसे उपाय मैंने बताए आपको जिनके द्वारा आप मानसिक समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, शीघ्र नौकरी पा सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। अब आगे हम सुनेंगे कि योगिनी एकादशी की कथा क्या है। इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगी कि योगिनी एकादशी इस वर्ष 2023 में 14 जून को मनाई जाएगी और उसका व्रत का पारण 15 जून को किया जाएगा। आइए अब सुनते हैं आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी की कथा। कथा सुनने से पूर्व आपने जो सफ़ेद या काले तिल लिए हैं या सफ़ेद और काले तिल अगर मिश्रित लिए हैं तो उसमें से थोड़े से तिल के दाने और फूल को आप अपने सीधे हाथ में ले लें और कथा सुनना या पढ़ना आरंभ करें। कथा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। अलकापुरी में शंकर जी के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया, पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख कर गए और उस महाअंधे ने उनको नहीं देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर जी का तिरस्कार किया है। इस कारण श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भगवान भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में गया, गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, भिन्न भिन्न करती रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरजीवा महामुनि मार्कंडे का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा, अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडे मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को सुनने से मिलता है। इस दिन मिश्री का सागार भी अवश्य लेना चाहिए। यहाँ पर आपकी योगिनी एकादशी कथा समाप्त होती है। नमस्कार।